नमस्कार, मेरा अनुमान से मैं हूँ रज़िया बेगम। दोस्तों, हमारे द्वीप समूह में स्पोर्ट्स में काफ़ी कमियां हैं और हर स्पोर्ट्स को बढ़ावा भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे द्वीप समूह में हमारे यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल नहीं है। ऑफ कोर्स पोटेंशियल है, अगर मौका मिलता है तो वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, अपने द्वीप का नाम रोशन करते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं और अपना जो उनका जो शौक है या उनका जो प्रोफेशन है उसमें वो कामयाबी हासिल भी करते हैं। कई एग्जाम्पल्स हैं, कई हमने देखा है, लेकिन कई ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको उस तरह से मौका नहीं मिलता है या मौका नहीं दिया जाता है। फिलहाल अंडमान में स्पोर्ट्स के हालात से हम बखूबी वाकिफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है ये भी हम बखूबी जानते हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कई कमियां हैं, कई खामियां हैं, लेकिन अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कमियां और खामियों के साथ साथ अगर कोच बदसलूकी पे उतर आए तो इस पे आप क्या कहोगे? स्विमिंग कोच वी सेल्वम काफ़ी बार सुर्खियों में रह चुके हैं। उन पे जो है काफ़ी एलिगेशंस पहले भी लगा हुआ है और अब जो है एक पैरा एथलीट ने जो है उन पे एलिगेशंस लगाए हैं कि उसके साथ बदसलूकी की गई। फाइनली अब उस कंप्लेंट पे जो है एफआईआर रजिस्टर हुआ है और हमारे पास भी एफआईआर की कॉपी है। आप साथ साथ देखते रहिए। जो सेक्शंस लगे हैं वो है 354A(2) एंड 509 एंड 506। देखिए, आईपीसी का दौर अलग था, अब बीएनएस का दौर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जस्टिस कर रही हूँ और जो ये सेक्शंस है मैंने गूगल किया है और जितना मुझे मालूमात हुई है उस हिसाब से मैं आपके सामने रख रही हूँ और होप्सो कि ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ सेक्शंस को लेके, होप्सो कि ये सही है। तो देखिए, 354A(2) किसी को यह विश्वास दिलाना या प्रेरित करना या अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स करना या किसी के साथ जबरदस्ती करना। 509 जो है महिला के गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से जो है ऐसे शब्द या इशारा या इस तरह का कोई कार्य करना। और 506 आईपीसी की धारा के तहत जो है आपराधिक धमकी के लिए किसी को भी जो है 2 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही साथ उन पे जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये फिलहाल ये सेक्शंस है जो वी सेल्वम पे फिलहाल लगे हैं। अब एफआईआर में जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो पनिशेबल है। इसमें कितनी कार्यवाही होती है और वी सेल्वम जो स्विमिंग कोच है उनको अरेस्ट किया जाता है या वो फिर से बेल लेकर जो है आज़ाद घूमते हैं, क्योंकि अभी सोर्सेस से हमें जानकारी यही मिली है कि उन्होंने बेल लिया है। तो बेल लेने के बाद अब वो फिलहाल घूम रहे हैं। पुलिस इंक्वायरी कर रही है। हमने अपने सोर्सेस से बात की, पुलिस से बात की और हमने पता लगाया तो उन्होंने कहा कि मार्च महीने का ये इंसिडेंट है और वो बच्ची जो है 2-3 महीने बाद कंप्लेंट रजिस्टर कराती है और अब जो है इस पे इंक्वायरी चल रही है। जैसे ही इंक्वायरी में हमें कुछ इनपुट्स मिलते हैं और अगर फैक्ट चेक में ये सही मालूमात होती है कि ये सारे एलिगेशन सही है तो उसके बाद जो है वी सेल्वम के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ये कहा गया है पुलिस सोर्सेस द्वारा। अब थोड़ा सा हम पास्ट में जाते हैं, थोड़ा सा सेल्वम के हिस्ट्री को जानते हैं कि क्या वी सेल्वम के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं क्या ये पहली बार हुआ है या इस तरह के एलिगेशंस पहले भी लग चुके हैं और आखिरकार ये बच कैसे रहे हैं। तो 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में 13 वर्षीय एक बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो जाती है और उसके बाद एसडीएम जो है 15 दिन के लिए स्विमिंग पूल बंद करवाते हैं। इंक्वायरी बैठती है और 3 अफसरों को जो है सस्पेंड किया जाता है, जिसमें वी सेल्वम जो स्विमिंग कोच है वो भी इन्वॉल्व है, उनका भी नाम रहता है। और शॉकिंग ये है कि फर्स्ट चार्जशीट में सेल्वम का नाम रहता है लेकिन सेकेंड चार्जशीट में सेल्वम का नाम हट जाता है। कैसे होता है ये हमें नहीं पता, ये हमें मिली है जानकारी हमारे सोर्सेस से। और उसके बाद इंक्वायरी होती है, वो मैटर वैसे ही खत्म हो जाता है। उसके बाद वी सेल्वम के ऊपर जो है पॉक्सो का जो है एक केस रजिस्टर होता है और पॉक्सो में जो है हमारे पास है स्पेशल केस। पॉक्सो के अंदर जो है एफआईआर नंबर 134/2015, ये डेटेड 10/5/2018 की बात है और पॉक्सो के अंडर भी उनके ऊपर केस रजिस्टर होता है। क्रिमिनल केसेस है, सिविल केसेस है, डिपार्टमेंटल केस है, कई सारे केसेस वी सेल्वम के ऊपर लगे हैं और उसके बावजूद भी वी सेल्वम जो है आज़ाद उड़ रहे हैं।
फ्री हैं, घूम रहे हैं। और शॉकिंग बात यह है कि इतने बड़े एलिगेशंस लगने के बावजूद भी आज भी वी सेल्वम जो है नोडल ऑफिसर के पद में बैठे हुए हैं। कि क्या अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी लायक ऐसे इंसान नहीं है जो इस गद्दी को, इस कुर्सी को संभाल सके। वी सेल्वम के ऊपर जब इतने सारे एलिगेशंस लग चुके हैं, पॉक्सो तक का केस उनके ऊपर लगा है, रजिस्टर हुआ है, तो ऐसे में पहली बात डिपार्टमेंट को तो ये करना चाहिए था कि वी सेल्वम को हटाकर उस जगह पे किसी और को रखना चाहिए था, ताकि वो किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ, फाइल के साथ, किसी भी एविडेंस को जो है टैंपर ना कर सके। और जब अगर वो क्लीन चिट निकलते हैं इस केस से, उनका पद उनको वापस दे दीजिए, लेकिन उनको बकायदा कुर्सी में आराम से बैठा के रखे हैं और वो जो है अपनी मर्जी का कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक केस है, देखिए साई के जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लेटर लिखा है चीफ सेक्रेटरी को, और उसमें भी उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को भी भेजा है, और सेक्रेटरी जनरल अंडमान एंड निकोबार स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन को भेजा है, सेक्रेटरी अंडमान निकोबार पारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन फॉर किड्स इंफॉर्मेशन जो है इनको भी भेजा है। साई की इंचार्ज है देवास्मिता बाई, इन्होंने जो है कंप्लेंट लिखा है और इसमें जो है डिटेल में जो है बताया गया है कि कितने केसेस है वी सेल्वम के ऊपर और ये कितना खतरनाक है ये इंसान जो है, इनको जो है पद में बैठाना, क्योंकि ये कभी भी जो है छेड़छाड़ कर सकता है सबूतों के साथ। और साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आइलैंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, इन्होंने भी जो है प्राइम मिनिस्टर को और साथ ही साथ होम मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को जो है पत्र लिखा है। और इसमें भी जो है जिस तरह से सामान की खरीदारी में जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स है उसमें जिस तरह से हेराफेरी की गई है, साथ में वी सेल्वम के ऊपर कितने सारे केसेस लगे हुए हैं, कितने एलिगेशंस लगे हैं, इन सारी चीज़ों को जो है डिटेल में बताया है। और उन्होंने भी जो है ये कंप्लेंट रजिस्टर किया है 12 अगस्त के 2 दिन पहले की बात है, और उन्होंने भी जो है इनको हटाने की मांग की है। आप बेशक उनको पद में रखिए ना, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि वी सेल्वम बहुत ही लायक व्यक्ति है और उनको पद में रहने का पूरा अधिकार है, बेशक उनको पद में रखिए, लेकिन उससे पहले पद से हटाइए तो, ताकि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से हो। आज देखिए दुखद है, हमने जब उस बच्ची से बात करने की कोशिश की तो वो बात नहीं करना चाहती और वो बहुत दुखी है क्योंकि उनके समर्थन में कोई नहीं आ रहा है, किसी ने भी इस मामले में ये न्यूज़ ऑलरेडी आ चुका है, उसके बावजूद भी हमने किसी सोशल वर्कर को निकलकर भाषण देते हुए या प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा। गरीब घर की बच्ची है, हैंडीकैप है, अपनी आवाज उठा रही है कि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन उनको समर्थन देने के लिए हमारे दीप समूह में ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, ना किसी एनजीओ ने इनिशिएटिव लिया। देखिए अगर लड़कियों की सुरक्षा की बात होती है तो हमारे द्वीपों में एनजीओज काफ़ी है, वुमेन्स वेलफेयर कमिटीज़ बहुत है, महिलाओं के लिए बात करने वाले काफ़ी है। और अगर आप इनको अगर मौका दे ना, इनको अगर अवसर मिले, स्टेज में दे दे, तो आप जो है इनको सुनेंगे। महिलाओं के सम्मान, गरिमा, उनकी एकता, यूनिटी, उनको इज्जत देना है, मतलब इतनी भागीदारी से लेके ना जाने इतने बड़े बड़े स्पीच आपको खड़े होकर ये स्टेज में देते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है हमारे द्वीप समूह में, तो ये अपने शेल में, अपने बिल में घुस जाती हैं। लेकिन इन्हीं महिलाओं के नाम पे कई सारे एनजीओज की महिलाएं हैं, एलजी कमेंडेशन भी ले लेते हैं, अवार्ड्स भी लेते रहते हैं और स्टेज मिल जाए तो बड़े बड़े भाषण देते रहते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में ये लोग सामने आकर इस चीज को रखते हैं या खड़े होते हैं? हमने तो नहीं देखा। अगर आप में से किसी ने देखा है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये लेटेस्ट है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है इस बच्ची का जो है कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद। एक इंसान नहीं गया है उनसे मिलने के लिए, जहां तक हमें मालूमात हुई है कि इसे कोई, और ये बहुत अपसेट है। मैंने कल ही बात की और मैं कोशिश कर रही थी कि ये बच्ची सामने आकर बोले, ताकि हम उसकी आइडेंटिटी ऑफ कोर्स रिवील नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने बात को खुद रखे, मीडिया के थ्रू वो बताए अंडमान के लोगों को, जनता को, कि क्या हुआ है उसके साथ और आज वो कितना अकेला महसूस कर रही है। गरीब घर से बिलोंग करती है, लेकिन वो इतनी दुखी है कि उनका कहना है कि मैंने इनिशिएटिव लिया, मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मेरा समर्थन के लिए, मेरी आवाज को आवाज देने के लिए कोई नहीं है।
एनजीओज और वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ साथ हमारे द्वीप समूह में 2 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस। क्या आपने देखा बीजेपी और कांग्रेस की महिलाओं को आवाज उठाते हुए रोड में खड़े होकर चीखते चिल्लाते हुए? नहीं, ना आपने देखा ना हमने देखा। इस मुद्दे पे तो हमने किसी को नहीं देखा। हमारे द्वीप समूह में पॉलिटिकल पार्टीज को बांग्लादेश की फिक्र बहुत ज्यादा है। मैंने परसों जो है एक वीडियो अपलोड किया था, गर्माहट बहुत बढ़ गई, लोग मुझे बोलने लगे कि आप बांग्लादेश चले जाइए, मुझे कहाँ रहना है, मेरा मुल्क कौन सा है और मैं कितनी मुझे अपने देश से या अपने आइलैंड से प्यार है, ये मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ और मैंने वहां पे जो है जो फैक्ट है वो बताया है। अब जो हमारे द्वीप में रहते हुए हमारे द्वीप के लोगों को जो है फिक्र, कुछ लोगों को जो है काफी फिक्र हो रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में गलत हो गया, चीखने चिल्लाने लगे, रोड में माइक परमिशन लेके चीख रही है एक महिलाएं और बोल रही हैं कि भाई बांग्लादेश में गलत हो रहा है, हम लोग के महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, बंगालियों के साथ गलत हो रहा है। तो भाई जिस पैरा एथलीट ने जो कंप्लेंट रजिस्टर कराया है ना वी सेल्वम स्विमिंग पूल के कोच के अगेंस्ट में कि उनके साथ गलत हुआ, वो भी एक बंगाली बच्ची है। मैं लोकेशन नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन काफी लोग जानते होंगे। अब आपको अपने बंगाली बच्चे को नहीं बचाना है, अब आपकी आवाज नहीं निकल रही है। बांग्लादेश दूसरे कंट्री के लिए आपकी आवाज बहुत निकल रही है, लेकिन यहाँ पे अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने गांव में, अपने आइलैंड में क्या हो रहा है इसकी फिक्र आपको नहीं है। आपको फिक्र पड़ी है बांग्लादेश की, चलो अच्छी बात है, बांग्लादेश की आपको बड़ी फिक्र पड़ी है, जिसके लिए जो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोल रहा है। शेख हसीना इंडिया में ही बैठी है और इसके लिए ना हमारे विदेश मंत्री कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अंडमान में पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत नाराजगी वो जाहिर कर रहे हैं, बहुत फिक्रमंद है वो। चलिए आपको जो है बांग्लादेश की फिक्र हो गई। यही इंसिडेंट जो आज बांग्लादेश का हाल है, यही हाल कुछ वक्त पहले श्रीलंका का था। तब आप लोग क्यों चीख के चिल्ला के रोड पे नहीं नजर आए? वहां पे हिंदुओं के साथ गलत हो रहा था, वहां पे भी इंडिया से बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां पे भी इंडिया से लोग काम करने जाते हैं, वहां पे भी हिंदुओं के साथ गलत हुआ था। तब आप लोग रोड में तो नहीं उतरे चीखने चिल्लाने के लिए? तब आप लोगों को नहीं लगा क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि वो बंगाली नहीं थे ना, वो तमिलियंस थे, इसलिए आप लोगों की आवाज तब नहीं निकली। दूसरे देश में क्या हो रहा है, दूसरे देश में गलत हो रहा है। अब आप जब बांग्लादेश तक चले गए तो आप बाकी कंट्रीज में भी चले जाइए। ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, वहां पे भी उतर जाइए ना। ये सारी चीजों का आप जो ये हिपोक्रेसी है ना कि एक तरफा दिखाना चाहते हो, एक तरफा बताना चाहते हो, एक कम्युनिटी को दिखाना चाह रहे हो कि खराब है, एक कम्युनिटी को आप दिखाना चाह रहे हो कि बहुत बेचारे हैं। तो दूसरी चीज, 4 दिन पहले कोलकाता में एक रेसिडेंट डॉक्टर का साथ में जो है अन्याय हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है। बहुत बहुत दुखद है ये घटना और कोलकाता में हुआ है। अब इसके लिए अंडमान में आवाज क्यों नहीं निकली? अब आप लोग रोड में क्यों नहीं उतरे? अब आप लोगों की आवाज क्यों नहीं निकल रही है? कोलकाता में हुआ है, इंडिया के बाहर तो नहीं है, इंडिया के अंदर है। ऑपोजिशन पार्टी है वहां पे, आप लीडिंग पार्टी हो। यहाँ पे जब आप बांग्लादेश के लिए चीख रहे हो ना रोड में, तो कोलकाता के लिए भी आवाज उठाइए, बोलिए क्यों नहीं बोल रहे हैं उसके लिए। रेसिडेंट डॉक्टर जो कोलकाता में जिसके साथ ये रेप हुआ है, मास रेप हुआ है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बोलिए ना। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद एक डॉक्टर जो है रेस्ट करने के लिए, रात को 2 बजे डिनर करने के बाद रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए जाती है। 40 मिनट्स उसके साथ बलात्कार किया जाता है। वो भी निर्भया कांड हम सबने सुना है, बहुत घृणित था। उसी तरह का इंसिडेंट इस डॉक्टर के साथ हुआ है। बहुत ही बुरा हाल में उनका बॉडी मिला है और वो माँ बाप ने जो है नेकेड बॉडी अपने बच्चे की देखी है। किस हालात में उसने वो 40 मिनट गुजारे होंगे। इस चीज के लिए आप लोगों की आवाज नहीं निकल रही है। कलकत्ता में आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डेली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, डॉक्टर राजाधर है, सीके बिरला हॉस्पिटल कोलकाता के हैं। इन्होंने न्यूज चैनल में स्टेटमेंट भी दिया है और उन्होंने बताया है कि ये जो केस है वो इस केस को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है कि कितना पेनफुल हुआ होगा। किसी के आंख से खून आ रहा है, मुंह पूरा काटा हुआ, बहुत ही बदतर था उनका प्राइवेट पार्ट्स का जो हाल है। उसके बाद 4
लोगों से ज्यादा का जो है सेवन वहां पे मिला है। तो आप जरा सोचिए ना, ये कितना क्रूएलिटी के साथ हुआ है उसके साथ, इसके लिए आवाज नहीं उठा रही है। और आज जो है 15 अगस्त है, आज के दिन सवेरे सवेरे कोलकाता के जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ्स है, जो सीनियर डॉक्टर्स है, रेसिडेंट डॉक्टर्स है, इन सब ने डिसाइड किया था कि पीसफुल मार्च करेंगे। वो मार्च करेंगे सोचकर जब वो उतरे थे रोड में, तो उनके साथ जो है उनको जो है मॉब लिंचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनको मारने आ रहे हैं, उन पे अटैक किया जा रहा है मॉब द्वारा। यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अर्ली मॉर्निंग 3 बजे मैंने ये वीडियोस देखे हैं। डॉक्टर्स हैं जिन्होंने खुद बयान किया है कि कोलकाता में क्या हाल है, किस तरह से वो रह रहे हैं, कितना डरावना है ये माहौल। जो मेल डॉक्टर्स है वो कह रहे हैं कि मॉब जो है उनको मारने के लिए आ रहे हैं, वो डरे हुए हैं। इसके लिए आप लोगों की आवाज नहीं उठ रही है। मणिपुर वायलेंस, मणिपुर तो इंडिया से बाहर नहीं था, अपने ही देश में था ना। वहां पे एक महिला को, हिंदू महिला को नेकेड चलाया गया, उनके परिवार के सामने उनका रेप किया गया। किस तरह के वायलेंस, मणिपुर वायलेंस हर कोई जानता, उसके लिए आप लोगों की आवाज नहीं निकली। बांग्लादेश को लेके आप कूद रहे हो, और जब जो फैक्ट नहीं है, जितना झूठ जो है टीवी में दिखाया जा रहा है, इनफैक्ट मैं साथ ही साथ लिंक भेज रही हूँ जिसमें आप देखिए कि बांग्लादेश के जो कार्यकर्ता है, हिंदू कार्यकर्ता, उन्होंने क्या क्या बताया है, किस तरह से उन्होंने बोला कि बांग्लादेश का क्या हाल है। साक्षी जोशी का इंटरव्यू आप बाकायदा देखिए कि उसमें बताया जा रहा है कि कितना झूठ दिखाया जा रहा है इंडिया के टीवियों में। जो माहौल वहां पे नहीं है वो माहौल दिखाया जा रहा है। आप जो है अपने देश, अपने घर में आग लग रही है, दूसरों की घर की आपको फिक्र पड़ी है। अंडमान में क्या हो रहा है इससे आपको मतलब नहीं। पैरा एथलीट के साथ गलत हो रहा है। वी सेल्वम जो है अपने आप कुर्सी में आराम से बैठे हैं, प्रोटेक्शन के लिए उनको चारों तरफ से सिक्योरिटी दिया जा रहा है, इस तरह के हाल में बैठे। अपने घर में आग लगी है, आपको दूसरों की फिक्र है, दूसरे देश की फिक्र पड़ी है, और एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगा रहे हो। समझना कुछ नहीं है, सोचना कुछ नहीं है, जो मन में आता है बोल रहे हो, जो मन में आता है कह रहे हो। पहले अंडमान में जो हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने की कोशिश कीजिए ना। तो अपने घर की छोड़ के दूसरों के घर का फिक्र करना थोड़ा सा बंद कीजिए। और ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये आप पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा बंद कीजिए। और जिस तरह से जो नारेबाजी करके आप जिस तरह से दिखावा कर रहे हो, इसे छोड़िए। दूसरे देश की हर किसी को फिक्र है, हर कोई सोच रहा है कि कहीं पे भी अगर कुछ होता है, यूक्रेन हमला हुआ, हर कोई देख रहा है, आज भी चल रहा है, हर कोई उसमें भी नजर रखे हैं कि कितना गलत हो रहा है, कितनों के घर छूट गए, कितने इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ने के लिए गए थे, कितनों की मौत हो गई, कितने को पढ़ाई छूट गई। हर कोई जानता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर किसी को मालूम है। लेकिन इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की आवाज नहीं उठती है। कम्युनल हार्मनी, जो पीस के साथ यहाँ पे लोग रहते हैं, उसको खराब करने के लिए आप बयानबाजी करने में बिजी हो। लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है, 4 दिन पहले क्या हुआ, किस डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, वो भी तो बंगाली कम्युनिटी की थी, वो भी तो एक हिंदू बच्ची थी, उसके लिए आप लोगों की आवाज नहीं उठ रही है। अंडमान में एक पैरा एथलीट के साथ गलत हुआ है, वो दुखी है कि उनको समर्थन नहीं मिल रहा है किसी का। कोई एक इंसान ने जाके उनसे बात की है? जिन लोगों ने न्यूज बनाया है उन लोगों ने कई लोगों को अप्रोच भी किया है, उसके बावजूद भी किसी को हमने तो नहीं सुना कि कोई गया हो, कोई बात किया हो, या किसी ने आवाज उठाई हो, कोई रोड में उतरा हो इस पैरा एथलीट बच्ची को प्रोटेक्शन देने के लिए, या उनका जो है समर्थन के लिए, या उनको जो है न्याय दिलाने के लिए। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत ही आसान है, और जो है पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर रोड में उतरकर झंडे फहराकर चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई यही है कि जब सही मुद्दा आता है तो आप लोगों की आवाज नहीं निकलती, आप लोग चुप रहते हो और अपने अपने बिल में घुस जाते हो, और बेफिजूल की चीजों के लिए आप रोड में उतरकर चीखने चिल्लाने लगते हो। और जब कोई इसको डिफेंड करता है और गलत को गलत बोलता है तो आपको उनसे तकलीफ भी होती है। अब इसका कोई इलाज तो हम नहीं कर सकते। आवाज उठानी है तो उस डॉक्टर के लिए उठाइए जिसका साथ बर्बरता हुआ है हाल फिलहाल में, और ऑपोजिशन पार्टी है वहां पे, बोलिए ना, खड़े हो जाइए रोड में, बोलिए गलत हुआ है। निर्भया के टाइम में तो हमने भी देखा था कि अंडमान में भी कैंडल मार्च निकला था। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी ने आवाज निकाली नहीं। कलकत्ता तो फिर भी 2 घंटे की दूरी में है ना, अंडमान से 2 घंटे तो लगते हैं फ्लाइट में। कुछ ही दूर के डिस्टेंस में है पैरा एथलीट का घर,
उसके साथ जो हुआ है उसके लिए क्या वी सेल्वम के ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनको उसके नोडल ऑफिसर के पद से हटाना चाहिए। उनके अंडर में जो महिलाएं हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में वो सेफ नहीं है, इसके लिए किसी ने आवाज उठाई। ऐसा तो नहीं है कि सेल्वम पाक साफ है और पहली बार उनपे जो कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है, काफी केसेस है, मैंने यहाँ पे शो भी किया है और सब कोई जानते हैं ये चीज को। किसी ना किसी तरह से बचते आ रहे हैं, हर दिन बचते हैं। तो दूसरों की फिक्र करने वाले पहले अपने घरों की भी फिक्र करना सीखिए, अपने गांव, अपने देश और अपने मुल्क और अपने शहर की फिक्र करना सीखिए पहले, उसके बाद दूसरे की फिक्र करने की कोशिश कीजिए। एलिगेशंस लगाना और ये कहना कि आप जो है बायस्ड है, तो ये तो बहुत आसान सा चीज है। आप जिनको नॉलेज कम होता है या कंधे के ऊपर जो दिमाग है ना, जिसको इस्तेमाल करना नहीं आता, वो कुछ भी कह देते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे आपको जो रेफरल दे रहे हैं या लिंक दे रहे हैं कि आप बकायदा सुनिए ना, आप बकायदा सुनिए, आकाश बैनर्जी के वीडियो को सुनिए, साक्षी जोशी के वीडियो को सुनिए, अजीत अंजुम के वीडियो को सुनिए। जब हम कह रहे हैं कि आप सुनिए, आप फिर बोलिए ना। आपको सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, समझना नहीं है और अपने अपने हिसाब से आपको जो है कमेंट करते रहना, करिए, बेशक करिए, खुला है प्लेटफॉर्म, आप करते रहिए। लेकिन इतनी ही सजेशन दूंगी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और जब आवाज उठाने की बात होती है, जब गलत होता है, जब एक बच्ची के साथ गलत हुआ है हमारे द्वीप समूह में, तो आवाज उठाइए। और जब आप दूसरे देश के लिए फिक्रमंद हो ना, तो अपने देश में जब अन्याय होता है तब भी आवाज उठाने की हिम्मत रखिए, इतनी तो गैरत रखिए अपने अंदर में। तो कुछ और विषयों के साथ, कुछ और अपडेट्स के साथ, हो सकता है इसके लिए और पार्ट निकले, तो मैं आपसे फिर से रूबरू होती हूँ।